राजेश बाबू जी ने बोलने ना। अच्छा राजेश बाबू लेके चलो चले पकड़ लो, हम चलो पकड़ लो, यही अरे इसको पकड़ लो। और आ रही है एम्बुलेंस को पकड़ने आ गई एम्बुलेंस आ गई। अरे बहुत झाक ले जाओ यार, उड़ता ही ना थोड़ा ढीला हो लिया गांव में पड़े हाँ जी बनानी जरूरी है। क्या मतलब है कि 7 बजे आके राउंड लेने का, 11 बज जाए 12 बजे ले लो राउंड, 11 बजे ले लें। कह रहे कि उसने छुट्टी नहीं दी, जबरन काम पर बुलाया, जबरन लाके उसकी हत्या की है। उसको ये हत्यारे हैं, ये सुपरवाइजर, ये एसएस, ये डीसी, ये हत्यारे हैं हमारे कर्मचारी के, और हमें इसका बदला लेने के लिए हड़ताल पर जाना ही पड़ेगा। सर जैसा कि अभी आप डीसी मैम से मिले, एक सफाई कर्मचारी की डेथ को लेकर जो कि ऑन ड्यूटी हुई, क्या बात कही डीसी मैडम ने, क्या आप उनकी बात से सहमत हुए? नहीं, हम डीसी से सहमत नहीं, क्योंकि इस डेथ को वो नॉर्मल ले रही है, जबकि प्रिकली हीट की वजह से वो खून की उल्टियाँ हुई हमारे सफाई कर्मचारी हीरा को, और उसकी डेथ को बड़े नॉर्मल वे में लिया जा रहा है। सारे सुपरवाइजर, इवन यहाँ तक कि जो हमारा सफाई अधीक्षक है वो गलत तरीके से गाइड कर रहा है मैडम को, और मैडम कह रही है कि भाई 1 करोड़ रुपया मांग रहे हो आप, पक्की नौकरी मांग रहे हो, हम बात करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट आएगा जब देखेंगे। ये सब बहानेबाजी है। हमारे कर्मचारी चला गया हमारे बीच से, कर्मचारी हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं। हम सारे नेता भी डिस्कस करेंगे और फैसला करने के बाद नोटिस लगाएंगे और हम लोग रोनी जोन की हड़ताल करेंगे। सर जैसा कि आपने अपनी बात रखी कि जब ऑन ड्यूटी कर्मचारी की डेथ हुई है, उससे पहले अगर उसकी तबीयत खराब बताई जा रही थी, जैसा डीसी मैडम ने बताया, तो क्या उसको उन्होंने छुट्टी दी? क्यों नहीं दी? छुट्टी नहीं दी उसको, कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी। कर्मचारी ने छुट्टी मांगी, उसको छुट्टी नहीं दी, और वो बसूसों से काम कराते रहे। काम की वजह से गर्मी में उसको तबीयत खराब हुई, खून की उल्टी आई और हॉस्पिटल जाते टाइम वो डेथ हो गई उसकी। सर जैसा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पूरे देश में काम कर रही है सफाई सैनिकों की मदद के लिए, आज ऐसा मामला सामने आया कि ऑन द स्पॉट एक जो सफाई सैनिक है वो अपनी ड्यूटी के ऊपर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और डीसी मैम जो है वो अपनी तरफ से नए नए जो बहानेबाजी है वो करती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अधिकारियों का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। डीसी मैडम को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर एक मौजी सफाई कर्मचारी की डेथ हुई थी सीवर में। कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के उस टाइम बालकिशन महार प्रेसिडेंट थे दिल्ली के। हमने एलजी हाउस में प्रदर्शन किया था और 1 घंटे के अंदर अंदर उसके लड़के को परमानेंट नौकरी दी गई थी और मुआवजा भी दिया गया था। अब डीसी मैडम से बात हो रही है, वो कह रही कमिश्नर से बात करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट आने दो। तो ये सब बहानेबाजियाँ हैं। डिप्टी कमिश्नर जो उनकी मालिक होती है वो चाहे तो अभी इमीडिएटली 89 डेज के ऑर्डर तो अभी कर सकती है, वो करना चाहे तो, लेकिन करना नहीं चाहते। मजदूरों को सताया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम सब सफाई कर्मचारी भाई बंधुओं से मैं अपील करूंगा कि कल से काम बंद कर दिया। सर जैसा कि डीसी मैम अभी हाल ही में 2 दिन पहले रोहिणी सेक्टर 7 M2K के बिल्कुल सामने झाड़ू लगाती नजर आई थी, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, बट ऐसी कंडीशन में सफाई सैनिक तो नजर नहीं आता। सर आपने शायद मेरा सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं पढ़ा। डीसी मैडम जब झाड़ू लगा रही थी तो मैंने वहाँ पर 5 नए झाड़ू भी देखे थे, बिल्कुल फ्रेश 5 झाड़ू रखे हुए थे, जिनमें से इन अधिकारियों ने 1-1 झाड़ू उठाया। मैंने कमेंट्स किया था कि झाड़ू लगाने का जो वीडियो और फोटो बन रहे हैं, इनको गटर में भी उतारो और नाले में भी उतारो, तो उससे बढ़िया फोटो आता है।
सर सफाई कर्मचारी अगर इसी तरह मरते रहेंगे तो क्या सफाई कर्मचारियों की मौत का जो मंजर है वो ये अधिकारी इसी तरह से बैठ के मजाक बनाकर देखते रहेंगे? देखिए, कच्चे कर्मचारियों को हमने पहले भी प्रशासन को ये कहा है कि आप अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकते तो कम से कम भारत सरकार का ईएसआई डिपार्टमेंट है, तो ईएसआई के कार्ड तो इनको बना कर दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। अंधेर कर दी चौपट राजा। मैडम जिस तरह से सख्ती की जाती है सफाई कर्मचारियों के, सफाई सैनिकों के सर पर जो है वो तलवार लटका दी गई है सख्ती की, लेकिन जो सफाई कर्मचारी 25-25 साल से कच्चे हैं, जिन्हें बिना पक्का किए रिटायरमेंट कर दिया गया है, जो रिटायर होने के बाद जिनके बेनिफिट उन्हें नहीं मिले हैं, जो उनके बच्चे उनकी डेथ के पास आज भी उनकी फाइलें लेके घूम रहे हैं उनकी नौकरी हासिल करने के लिए, ऐसे में क्या डीसी मैडम को वो चीजें नजर नहीं आती? मैं पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो ये समय है, ये नगर निगम को इन्होंने एक खेल बना दिया। सफाई कर्मचारी जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते थे, इन्होंने इसको बंधुआ मजदूर का खिताब देने का सोच लिया है। 3 से 4 महीने जब बिना सैलरी के, बिना पेड़ के इंसान काम कर रहा है, वो भूखे प्यासे इतनी भीषण गर्मी में इनको एसी से बाहर निकलना गवारा नहीं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों से पूरी ड्यूटी के बाद भी उनकी फटीक लगाई जा रही, जिसका कि आज ये हीरा जो हमारा कर्मचारी था, इसका जो डेथ का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली नगर निगम में जितने भी अधिकारी अब आए हैं, सारे ही मैं कहूँगी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इनको किसी की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपनी तानाशाही दिखानी है, अपनी हठधर्मी दिखानी है। इंसानियत नाम की चीज़ किसी भी अधिकारी में रह नहीं गई है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इससे बुरा समय शायद मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों ने और वाल्मीकि समाज ने कभी नहीं देखा होगा। मैडम जैसा कि अभी फोटो भी डीसी मैडम को एक दिखाई गई कि एक कर्मचारी हाजिरी पर पहुंचने की जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर भगवान ना करे उसके साथ भी कुछ दुर्घटना हो जाती तो डीसी मैम का रवैया तो यही होता कि मेडिकल की रिपोर्ट आने तो फिर बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सिर्फ रोहिणी जोन का नहीं है, रोहिणी जोन में तो हुआ ही है। अभी 31 वार्ड नरेले के भी एक कर्मचारी के साथ 3 दिन पहले यही हुआ है। वो भी बाइक से जाते हुए जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हुआ और बहुत मेजर उस बच्चे के हाथ में चोट लगी है। लाजपत नगर जोन में एक हमारा सफाई कर्मचारी जो ड्यूटी लगाते लगाते जिसको घबराहट हुई, चेयर पे बैठा और उसने भी दम तोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं इनको कहेंगे हम ये कि ये डिपार्टमेंट में जो सख्ताई हम पे की जा रही है, ये साइलेंट किलर का काम कर रहे हैं। जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है सफाई कर्मचारी भाई बहनों को, उनको मारा जा रहा है क्योंकि मेंटली फिजिकली उन पे बर्डन है। सर जैसा कि सफाई कर्मचारियों के काम को देखने के लिए, सख्ती के लिए मैडम 7 से 7:30 बजे पहुंच जाती हैं हाजिरी पॉइंट पर, लेकिन क्या ये देखने जाती हैं कि जो महिला सफाई कर्मचारी है उनके लिए कहीं शौचालय बनाए गए हैं, उनके बैठने के लिए कहीं कोई जगह बनाई गई है? क्या वो पड़ोसियों के और बड़े घरों के जाके अंदर ये कहे कि हमें अपना वॉशरूम यूज करने दो? मैंने अभी मीटिंग में कहा है कि आप कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, कर्मचारियों को कम से कम टूल तो पूरे दे दीजिए। झाड़ू नहीं है, रिक्शा नहीं है, कोई भी औजार उनको दिया नहीं जा रहा, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हमारी महिलाओं को सो जाने के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, कहीं कोई शेल्टर नहीं है, और आप जानवरों की तरह इनको हाँक रहे हैं। तो कह रही जी फाइनेंस की कमी है। मैंने कहा तो पहले फाइनेंस का इंतजाम कर लीजिए, सैलरी इनको दे दीजिए, पेंशन दीजिए, काम करने से कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आप गधे घोड़ों की तरह इनको हाँक रहे हैं, ये एक जंगली राज की तरह से हो गया है। और पिंकी मैम ने सही कहा कि इसका माकूल जवाब देना पड़ेगा। हम रोहिणी जोन के कर्मचारी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि एक लड़ाई है जो कर्मचारी के लिए लड़नी है, ये प्रशासन ये तय कर चुका है कि भी उनको ये बताया गया, परिवार की रिपोर्ट को लेकर हमें कमज़ोर करना चाहते हैं कि कर्मचारी 3-4 दिन से बीमार था। अगर बीमार था और सुपरवाइजर को फ़ोन करके कह रहा था कि मैं बीमार हूँ, नहीं आना चाहता, तो उसको छुट्टी क्यों नहीं दी गई? मैडम कह रही है उसने छुट्टी लेनी चाहिए थी। हम कह रहे हैं कि उसने छुट्टी नहीं दी, जबरन काम पर बुलाया, जबरन लाके उसकी हत्या की है। उसको ये हत्यारे हैं, ये सुपरवाइजर, ये एसएस, ये डीसी, ये हत्यारे हैं हमारे कर्मचारी के, और हमें इसका बदला लेने के लिए हड़ताल पर जाना ही पड़ेगा। जी आप अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के यहाँ रोहिणी जोन से अध्यक्ष हैं। एक कर्मचारी जो कि ऑन द स्पॉट ड्यूटी टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या कहना चाहोगे? मैडम मैं पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सफाई सैनिकों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का रोहिणी जोन से अध्यक्ष हूं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, संस्थापक जी। मगर इसके मैं आपको बता दूं, 2021 में 2 जुलाई को मैंने यहाँ लेटर लगाया था। उसमें कोलरोल सेंटर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी लेडीज़ कर्मचारी है, उसके लिए मैंने वो मुद्दा उठाया था। आज तक कभी कोलरोल सेंटरों की ना मरम्मत की गई, जहाँ उन्होंने बनवाए, और आधे से वार्डों में है भी नहीं, जहाँ कि हमारी महिला कर्मचारियों को वो सुविधा मिल सके। तो ये मतलब
समझ में नहीं आता ये डिपार्टमेंट चाहते क्या है, हमारे अधिकारी चाहते क्या है कि मतलब हमारे को ना तो औजार मिलते हैं, हमारे कर्मचारियों को पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी डीसी मैडम से जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सभी औजार जो है वो मुहैया कराए जाते हैं। मैडम इनके मैं अभी कुछ दिन पहले अभी आपको बता सकता हूँ कि जो इनकी जो झाड़ू की जो तिल्ली आती है स्टोर से, सिर्फ बिल्कुल फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जो झाड़ू की तिल्ली आती है वो भी झाड़ू में नहीं ठोकी जा सकती। ऐसे इनका डिपार्टमेंट से हमारे को औजार मिलते हैं। क्योंकि जब मैं तो ये कहता हूँ कि उसको आप लागू करा के उसके पैसे इनकी तनख्वाह में लगा दीजिए इनके औजार के, जो कि ये अपना औजार तो आराम से खरीद ले, आप उसको खर्चा दे ही क्यों रहे गवर्नमेंट को, ठेके मत दीजिए। दूसरी बात, अभी जो हमारे कर्मचारी 51 वार्ड से जो शहीद हो गए, हम उनको शहीद ही बोलेंगे क्योंकि वो ऑन ड्यूटी पे हैं। वो बीमार थे नहीं थे वो एक अलग बेनिफिट्स है, मगर वो ऑन ड्यूटी पे आए हैं तो उसका राइट बनता है कि उनके आर्थिक को पक्की नौकरी दी जाए। और मैं कहता हूं कि डीसी मैडम से भी और ऑल अधिकारी से, जो कच्चा कर्मचारी है उस कच्चे कर्मचारी हो या पक्का कर्मचारी, नौकरी का एक कानून बनना चाहिए, इनको पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। जो हमारे सफाई सैनिक शहीद हुए हैं उनकी हाजिरी पॉइंट पर हमारी सभी सफाई जो महिला सफाई सैनिक है हमारे साथ मौजूद है, जो वहाँ उस टाइम मौजूद थी, इनसे बात करते हैं। मैडम, जब उनकी तबीयत खराब हुई क्या आप लोग वहाँ मौजूद थे? हाँ, हम लोग सभी थे वहीं थे। लेकिन डीसी मैडम का ये कहना है कि उनकी तबीयत तो पहले से खराब चल रही थी। ये पहले से ऐसा कोई उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत आए थे ड्यूटी पे सुबह, क्योंकि प्रेशर इतना बनाया हुआ है कि सुबह डेली आना है 7 बजे और अपनी हाजिरी वगैरह जो भी लगानी है, अटेंडेंस फ़ोटो वगैरह होती है। फिर उन्होंने काम भी किया है, क्योंकि राउंड होते हैं सबके, डीसी है और भी एसएस वगैरह राउंड पे आते हैं, तो राउंड होते हैं, तो इस वजह से सुबह सुबह सब क्लीन करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब दोपहर में भी जब फटीक होती है, दोपहर में भी जब क्लीन करके जब वो जा रहे थे बाइक से, सही सलामत वो पूरा दिन बैठे हैं वहाँ, सही सलामत जहाँ पे हमारी फ़ोटो क्लिक होती है वहाँ भी गए हैं वो, वहाँ पे बिल्कुल सही थे वो। जब उनका एकदम से गर्मी से जब वो खड़े हुए तो उनको चक्कर आ गए और उल्टियाँ शुरू हो गई। तो मैडम का ये कहना है, डीसी मैडम का, कि वो पहले से बीमार थे तो उन्होंने छुट्टी अप्लाई नहीं की। इसमें डिपार्टमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, अगर उन्हें कुछ हुआ वालों को कोई छुट्टी अलाउड नहीं है, संडे के अलावा कोई छुट्टी अलाउड नहीं है, ना कोई मेडिकल की लीव है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि संडे को भी बुलाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी डीसी मैडम के लिए, जो कि ये कह रही हैं कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में आया कि डिपार्टमेंट उनको एकदम से गर्मी की वजह से तबीयत खराब हुई और वो शहीद हुए हैं तो हम हेल्प करेंगे, अदरवाइज अगर मेडिकल में रिपोर्ट कुछ और आती है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तबीयत तो सबकी खराब रहती है, बीमार सभी है, दवाई गोली सबकी चलती, उम्र हो रही है, और अच्छी आजकल तो इतनी बीमारी की छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी, तो बीमार तो हेल्थ तो सबकी खराब है। और इतनी गर्मी में तो किसकी हेल्थ नहीं खराब होएगी, इतनी गर्मी है। जो मैडम कह रही कि मेडिकल रिपोर्ट में तो सभी बीमार मिलेंगे। ऐसा है कि अगर जो अच्छा भला आप लोग भी मेडिकल आए तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो मैडम का गलत है, मैडम को इंसाफ नहीं देना, तभी वो ऐसे बोल रही है। हमारे पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि हम फटीक सारी दोपहरी करते रहे, सारा दिन काम करें। उनका मतलब क्या, वो साथ में आए, 12 बजे आए, 11 बजे आए, 1 बजे 2 बजे हमारे साथ चले तो पता चले गर्मी का एहसास क्या होता है। मैडम, तनख्वाह मिले हुए कितना टाइम? तनख्वाह तीसरा महीना हो गया है। 3 महीने की इतनी सख्ती और सैलरी टाइम पर नहीं मैम, 3 महीने हो जाते हैं मैम। एरियल नहीं, कोई सैलरी बढ़ा के नहीं देते, कुछ नहीं देते। अब ये तीसरी चालू हो गई है। उस एक सैलरी में आपने क्या क्या काम कर क्या करें मैम, जिसको उधार खाया उसके जाते हैं, चले जाते हैं। किराया भाड़ा कभी 50 रुपये हाथ में होता है, तब ड्यूटी आते हैं। 6 बजे बुला रहे हैं, 5 बजे बुला रहे हैं। हम यहाँ 5:30 बजे आके, अभी जब से नए मैडम आई है तब से हम 5:30 बजे 6 बजे ऐसे ड्यूटी आ रहे हैं। इतने अंदर तो हम बच्चों को सोते हुए को जो नाइट कर करके आ रहे हैं उनको उठा के ड्यूटी पे लेके आ रहे हैं, बेटा छोड़ के आओ, बस नहीं होती है हमारे पास। तो क्या मतलब है कि 7 बजे आके राउंड लेने का, आ सकते हैं 11 बजे भी आओ, 12 बजे सफाई हम आके 7 बजे तो नहीं, रात भर तो नहीं करेंगे सफाई, टाइम होता है सफाई करें। 7 बजे आएंगे तो सफाई करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा तो चाहिए सफाई के लिए। 7-8 तो बज जाएंगे। 11 बज जाए, 12 बजे ले लो राउंड, 11 बजे ले लें। सुना आपने, सभी महिला सफाई सैनिक जो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, इनका यही कहना है कि जिस तरीके की जो सख्ती बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे सफाई सैनिक शहीद हो रहे हैं, हमारे सफाई सैनिक बीमार हो रहे हैं।
क्योंकि अगर इनके साथ इतनी सख्ती ना बरती जाए तो इनका स्वास्थ्य खराब ना हो। ऊपर से इतनी कड़ी धूप, इतनी कड़ी गर्मी के अंदर इनको सड़क के ऊपर गंदगी साफ करनी पड़ती है और गंदगी साफ करने के दौरान इनको कोई भी सेफ्टी टूल नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां इन्हें पकड़ लेती है और इनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अब बात आती है डीसी मैडम पर, जो कि ये कह रही हैं कि जो हमारे सफाई सैनिक शहीद हुए हैं, अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ये आता है कि वो पहले से ही बीमार चल रहे थे तो शायद ये हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऑन द स्पॉट ही उनको कुछ हुआ है तो ये कोशिश करेंगे। मतलब एक इंसान जो ड्यूटी पर है, अपने बच्चों को सोता छोड़कर आ जाता है, कई कई महीने बिना सैलरी के काम कर रहा है, अगर उनकी ऑन द स्पॉट ड्यूटी पर डेथ होती है तो डिपार्टमेंट हाथ उठा देता है कि हम कोशिश करेंगे। मतलब किसी की जान की कीमत सिर्फ एक शब्द कोशिश करेंगे से खत्म हो जाती है। मैं सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और केंद्र सरकार है, स्पेशली मैं उनसे, नगर निगम प्रशासन से अपील करना चाहूंगी कि क्या आपको शोषण करने के लिए यही एक गरीब लोग मिले थे? क्या इन लोगों को ही आप शोषित करके खुश होते हैं? आप लोग तो एसी वाले बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर बैठते हैं, एसी वाली गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, एसी वाले घरों में आराम से चैन से सो जाते हैं, लेकिन इनसे पूछिए गर्मी में भरी दोपहरी में धूप में किस तरह से सड़क पर गंदगी साफ करने का काम करते हैं। अगर एक दिन भी डीसी मैडम सुबह आती हैं 7 बजे, ठंडा ठंडा मौसम होता है, 8 साढ़े 8 9 बजे तक अपना राउंड करके वो चली जाती हैं। जिस सफाई कर्मचारी के साथ उन्हें जो बात करनी होती है, सस्पेंड करना होता है, टर्मिनेट करना होता है, वो करके चली जाती हैं। लेकिन 11 बजे के बाद जब कड़कड़ाती तेज धूप होती है, क्या डीसी मैडम उस टाइम इन सफाई सैनिकों के साथ मिलकर सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करेंगी, गंदगी उठाने का काम करेंगी, या गटर में उतरकर उस गटर को साफ करने का काम करेंगी?